हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी कंपटीशन कोचिंग प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में एक बार फिर से। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो पाइथागोरस प्रमेय और ऊंचाई और दूरी पर आधारित है। आज मैथ के उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने में बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो होती है फार्मूले की। बच्चे को यही नहीं पता होता है कि फार्मूला यहाँ पर क्या पुट किया जाए, क्या लगाया जाए जिससे हमारा सवाल जो है, क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो सके। उसी का सलूशन लेकर इस वीडियो में आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय एक थ्योरम होती है और थ्योरम ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है, आपको ये 8th क्लास से या 7th क्लास से 6th क्लास से थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय बढ़ता जाएगा, डिफिकल्ट मिलता जाएगा। 6th क्लास से 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th में भी आपको मिलेगा। आगे जब आप बीएससी करेंगे तब भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो उच्चतम सीमा होती है हाइट एंड डिस्टेंस की, असली रूप जो होता है वो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्लास 12th और क्लास 10th में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें एक फिगर टाइप का बनता है। अगर आप फिगर नहीं बना पाते हैं तो आपको ऐसे सवाल करने में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक, तो फिगर बनाना आपको हम एक वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी अगर आप फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन देखकर फिगर बनता है और उस फिगर के अनुसार आप फार्मूला कैसे पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। पहले समझिए आप पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज होता है और इसे पहचानने की जो खास वजह होती है, समकोण त्रिभुज की जो खास पहचान होती है, उसमें एक भुजा जो होती है वो लंब होती है, एक भुजा आधार होती है और एक भुजा कर्ण होती है। और जो यहाँ पर लंब और आधार के मध्य मीडियम में जो कोण बनता है, अर्थात कहा जाए कि जो लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ण, लंब और आधार हम जानेंगे कैसे? क्योंकि कोई भी जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल में कुछ एंगल होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण बनता है जो हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर हम पहचानने की बात करें कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने जो कोण, जो 90 डिग्री के सामने बिल्कुल जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, उसे हम कहते हैं कर्ण। और जो कर्ण के सामने जस्ट भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब। ये हमारी लंब हो गई और ये हमारी कर्ण हो गई। कर्ण और जब हमें लंब का पता चल जाता है तब बात करते हैं हम आधार की। ये भुजा जो है ये हमारी है आधार। और इस टाइप से हम समकोण त्रिभुज की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं समकोण त्रिभुज को। तो कर्ण और लंब आधार पता चलने के बाद, और ये सब हमें किससे पता चलता है? एक एंगल होता है 90 डिग्री का, उससे। ठीक, जब ये चीजें हमें पता चल जाती हैं, क्योंकि 9th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी, यहाँ पर जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसमें इसी टाइप का जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका यूज किया गया है। और ये पाइथागोरस प्रमेय एक छोटी प्रमेय नहीं, एक थ्योरम छोटी नहीं है, जो बीएससी तक यूज की जाती है।
तो समकोण त्रिभुज, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है इस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में। और इसके लिए एक प्रमेय बनाई गई है पाइथागोरस प्रमेय, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में इसको पुट कैसे किया जाता है, देखिए 8th में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के सवाल मिलेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको 2 भुजाएं दी गई होंगी, आपको एक भुजा ज्ञात करनी होगी। लेकिन वो भुजा आपको ऐसे नहीं दी गई होगी कि कर्ण इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या लंब इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड आधार, इस टाइप का आपको सवाल नहीं मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन टाइप के दिया जाएगा, उसमें आपको खुद एक ट्रायंगल बनाना होगा। अब वो समकोण हो या कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली यहाँ पर क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, और जिसके जरिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है, और इस थ्योरम के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को फोकसली, तो देखिए कि जो कर्ण है आधार और लंब से अगर इसका इक्वल किया जाए, तो ये दोनों जोड़ दिए जाएं, ये दोनों भुजाएं जोड़ दी जाएं, तब जाके एक कर्ण बनता है। क्योंकि कर्ण की भुजा जो है वो आपको देखने में ही प्रतीत हो रही है कि लंबी है इन दोनों से। तो ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया कॉपी या बोर्ड पे कि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सी भुजा बड़ी है, हमने तीनों को बराबर बना दिया। ऑफकोर्स आप बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल का रूल है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय का रूल है वो है कर्ण का होल स्क्वायर और लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। देखिए कर्ण का होल स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग किया जाए, कोई भी भुजा, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी गई थी, तो 10 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। और यहाँ पर बताया गया है जो कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे, जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जो हमारा सोल्यूशन निकलता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस टाइप से पाइथागोरस प्रमेय रखी जाएगी। अभी हमने बताया कि आपको 2 भुजाएं दी गई होंगी, कर्ण और लंब, जैसे कि 10 और 15 दिया गया है, ठीक, 10-15 सेंटीमीटर दिया गया। आप जब यहाँ पर रखेंगे तो आपको आधार निकल के आएगा, आपको यहाँ पर आधार निकालना है ना। तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर और इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप आधार का होल स्क्वायर निकालेंगे, किसे, लंब को इधर भेजकर। तो आपको कोई भी भुजा अगर ज्ञात करनी है तो वो आपकी यहां से निकल आएगी। उसके बाद बात करते हैं कभी कभी, और इसको हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल तौर पे हम इसे ऐसे यूज करते हैं, मोस्टली बुकों में ऐसे ही लिखा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह में दिए जाते हैं, क्योंकि ये भुजा जो होती है कभी 7 सेंटीमीटर दी गई या 5 सेंटीमीटर दी गई, और आपको पूछा गया कि आधार क्या होगा, आधार क्या होगा। और कभी कभी AC भुजा दे दी गई पूरी, तो आधार पूछ दिया गया, कुछ भी आपसे पूछा जाए, ठीक। तो यहाँ पर एक ट्रिक है जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आधार कैसे ज्ञात किया जाता है, लंब कैसे ज्ञात किया जाता है, और एक कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है ला के। ओके, ला के, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद इसको ही रिपीट करके इधर उल्टा करके रिवर्स करके लिखेंगे के AL। ओके, ऐसे लिख लिया आपने, लिखा कि नहीं लिखा। अब इसको क्या करेंगे, जो हमने हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसको ऐसे खड़े में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ला
के, ओके। इसको रिवर्स करेंगे के लाना, ओके। देखिए साइन थीटा हो गया। अब इसको सीरियल से लिखेंगे कॉस थीटा साइन कॉस टेन, टेन थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पर होगा हमारा सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, ओके। एक्चुअली आप समझ गए होंगे क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे, और यहाँ पर होता है एल इक्वल टू लंब हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार, ठीक। आपको कोई एंगल दिया जाता है, मान लीजिए 90 डिग्री दिया गया, आपको दिया गया 90 डिग्री, ठीक। आपको वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ दी गई। आपके सामने क्वेश्चन आया 5/7 दिया गया है, आपको आधार नहीं दिया गया, ठीक। और आपके सामने पूछ दिया गया है साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ दी गई आपसे। तो आप सोच रहे होंगे साइन 90 डिग्री में लंब बटे कर्ण पूछा जाता है, लंब भी दिया गया है कर्ण भी दिया गया है। साइन लंब बटे कर्ण है ना, ये जो है यहाँ पर जो लाइन खींची गई है पुट की गई है वो लंब बटे कर्ण, बटे को दर्शा रही है, ठीक। तो लंब बटे कर्ण, अब लंब आपके सामने 5 है, ठीक, और कर्ण आपके सामने जो है वो 7 है, तो आपका आंसर निकल आया, ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपके सामने cos थीटा की वैल्यू यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू पूछ दी जाती तब आप क्या करते, cos 90 डिग्री की अगर वैल्यू पूछी जाती तो आपके सामने एक ऑप्शन था आधार बटे कर्ण, ओके। और आधार आपको ज्ञात नहीं है, यहां से जब आपको आधार यहां से ज्ञात नहीं है तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे वहां से आधार निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर आपको यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, कर्ण दे रखा है और आपको पूछा जाता है आधार, तो आधार आप वहां से निकाल सकते हैं। अगर दो भुजाएं दी गई हैं और नहीं दी गई हैं तो साइन cos 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, कर्ण रखेंगे और आधार की वैल्यू निकल आएगी। तो इस टाइप से आपका पाइथागोरस कंप्लीट हुआ, और जो फार्मूले थे इस टाइप के वो भी आपके कंप्लीट हो गए। बस याद रखना है लाला के और उसको रिवर्स करके लिखेंगे, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। इस टाइप से आप फार्मूले को यूज करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो आधारित है जिन फार्मूलों पर, वो फार्मूले केवल इतने हैं, ओनली पाइथागोरस प्रमेय और इस टाइप के फार्मूले हैं जो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।